महिलाएं संसद में पहुंच जाए, क्या दिक्कत है आप लोग? हाय हमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं, तो गरीब नहीं, हर कोई संसद में गरीब महिला पहुंचे क्या? ये गरीब को पहुंचने दे, गरीबों का तो ये शोषण कर रहे हैं, शोषण। ये इनके रिश्तेदार जाएंगे, ये सारे के सारे इनका कुनबा और बढ़ जाएगा, और सारे ताली पीट रहे इस बात पे, और जनता भी ताली पीट रही, क्योंकि जनता को अपने चंगुल में इन्होंने फंसा लिया, और चंगुल में फंसा लिया मीडिया के। कितना पैसा इन नेताओं के ऊपर खर्च होगा? 15। अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा बात। अरे हाय हाय, मुझे एक बात बताओ। अच्छा चलो मैं आपकी बात को आगे लेके चल रहा। हाँ मुझे पता था, मैं कैसी बात को कहेगा कि भाई संविधान के आप खिलाफ जा रहे। एक बात बताओ, ये परिसीमन तो कब से चल रहा? सारा का सारा मीडिया बिक रहा, सारा का सारा मीडिया बस केवल और केवल सरकार का भोपू बन रहा, भोपू बन रहा, भोपू बन रहा। भाई हम कैसे नेता बना दिया? अरे हम तो क्रांतिकारी आदमी, हमें तो पता नहीं तब नेता बनने भी दोगे या नहीं बनने दोगे। इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे से पूछेंगे, हमें तो तब बर्बाद कर दोगे। मुझे पता था, मगर मुझे महिला आरक्षण विरोधी बना दे। मैं तो बात बता रहा, एक आप जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो। हाय रुक जा, मेरी बात पूरी हो लेने दिया कर, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दागा कर मंत्री। अरे फिर बीच में बोल दिया, बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दो, पहले बात पूरी होने दो, पहले बात पूरी होने दो। मैं जवाब देने का नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दो, आप बात नहीं जाने देते। जो मुझे तो ये समझ नहीं आता, सांसद विधायक खत्म कर दे। नहीं खत्म नहीं, मैं खत्म नहीं कर रहा। मैं तो ये क्यों खर्चा क्यों ना बचावे, खर्चा क्यों ना बचावे? इन पे शिक्षा व्यवस्था पे खर्च करने के लिए इन पे पैसा नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था पे खर्च करने के लिए इन पे पैसा नहीं। नेता तो जनता को लूटने का काम कर रहे, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। यानी कि देश में और लुटेरे बढ़ा दे। नहीं लूटने के लिए नहीं, सब एक जैसे नहीं, पंचो उंगली। हाँ मैं कह रहा, मैं अपने स्टेट सारे एक जैसे, सारे एक जैसे नहीं, सारे नेता एक जैसे नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर नेता लुटेरे है। बहन को लुटेरा कर रहे आप, सबसे बड़ा लुटेरा इस देश में। सुनो, मैं सारे नेताओं की, मोस्टली नेताओं की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी और मोदी कहां से आगे जी? मैंने सबको लपेट दिया, सबका नाम क्यों ले रहे आप? सबका नाम क्यों ले रहे? नहीं, मैं कह रहा, मैं सभी इस देश में ज्यादातर नेता लुटेरे हैं। अभी आप लोगों की बात कर रहे हैं, उसमें मैं कहां से शामिल हो गया जरा? मैं तो क्रांतिकारी आदमी, आप कैसी बात कर रहे? मेरे पे कैसा आरोप लगा रहे आप? नहीं, आप कैसा आरोप लगा रहे कि हमने गिरा दिया? और नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो कांग्रेस के दफ्तर में भी कई बार देखा होगा, बीजेपी के दफ्तर में भी देखा होगा, सपा के दफ्तर में भी देखा होगा, और जो पार्टी दूसरी है बसपा के दफ्तर में भी देखा होगा। मैं तो कांग्रेस ने गलत किया? नहीं, एक बात बताओ, मेरी बात पहले बात आगी बात कह लूं अपनी, कह लूं। ये केवल और केवल एक दिखावा है, इन्हें जनता का बेवकूफ बनाना। जहां तक ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, अब कृपा करके सारे साथी ये ना समझे कि मैं महिला आरक्षण के मैं विरोध में बोल रहा। इस देश की राजनीति में कई सारी महिलाओं के मैं नाम गिनवा रहा। भाई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आप बात कर लो, भारतीय जनता पार्टी में आप सुषमा स्वराज की बात कर लो, इसके बाद आप जो है अभी हमारी जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की बात कर लो। ये कौन सा आरक्षण तक पहुंची? देश में सबसे बड़ा पद अगर आज महिला से सुशोभित हो रहा तो कौन सा आरक्षण के दम पर बढ़ रही? बस मुझे पता था, मगर मुझे महिला आरक्षण विरोधी बना दे। मैं तो बात बता रहा, एक तरफ तो ये आरक्षण का विरोध करे, यही लोग हैं ना जो आरक्षण का विरोध करे। क्यों करते नहीं है? भाजपा वाले नहीं करते, दूसरे लोग करते नहीं विरोध में, फिर सारा जो है मिर्ची लगे। और अब आरक्षण ये सरासर एक दिखावा है यार। मैं आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि महिला जो आरक्षण है वो तो लागू हो गया। आपको इस बात का पता नहीं? ये तो नहीं, आपको पता नहीं? 2023 में संसद में जो है पारित नहीं कर, नहीं तो ये लागू करे ना सरकार, ये सरकार लागू करे। आप सरकार से पूछिए, आप हमारे से पूछने लगो। आलिया मुद्दे पर आ गया। मैं चाह रहा था यही आवे। एक बात बताओ, इस देश में नेताओं की भीड़ बढ़ाने से आम पब्लिक का क्या फायदा होगा? बहुत ही गंभीर क्वेश्चन, और खास तौर से जरा आम पब्लिक इस बात को समझे। अगर नेताओं की भीड़ बढ़ जाएगी तो इनसे तो नेताओं का कुल आप जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो। हाय रुक जा, मेरी बात पूरी हो लेने दिया कर, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दागा कर। मैं ये कह रहा कि इस देश में नेताओं की भीड़ बढ़ाने से आम जनता का क्या फायदा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और कृपा करके बीच में मत बोलना, पहले मेरी बात पूरी हो लेने दे। अगर परिसीमन होगा, और सुने जरा ध्यान से सुने पब्लिक, अगर हिंदुस्तान में परिसीमन होगा
तो जो सीट बढ़ेगी वो लोकसभा की 307 सीट बढ़ेगी। अभी 543 सांसद है, फिर बढ़ के ये 850 हो जाएंगे। और सांसद तो बढ़ेंगे, हर प्रदेश में विधायक भी बढ़ेंगे। वो विधायक बढ़ के कितने हो जाएंगे, जरा इसका भी अंदाजा लगाओ। 2100 विधायक और बढ़ेंगे। अब जो खर्चा विधायकों पर आ रहा, जो खर्चा इन सांसदों पर आ रहा, और एक विचित्र बात समझो, जितने विधायक बढ़ेंगे, जितने सांसद बढ़ेंगे, उतने परसेंटेज में मंत्री बढ़ेंगे, क्योंकि 15% मंत्री। अरे फिर बीच में बोल दिया, बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दो, पहले बात पूरी होने दो, पहले बात पूरी होने दो। मैं जवाब देने का नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दो। आप बात नहीं जाने देते, जो मुद्दे की बात मैं जनता तक पहुंचाना चाह रहा, पहले वो तो बात पूरी होने दो। आधी अधूरी क्यों बात बता रहे हैं आप? आधी अधूरी कहां बता रहा? आप बीच में रोक देंगे, मेरी पहली बात पूरी होने देते। खैर, मैं तो अपनी बात पूरी करूंगा, आप पूछो, आपको जो पूछना। मैं ये कह रहा कि ये जितने सांसद और विधायक बढ़ेंगे, 307 सांसद बढ़ेंगे, 2100 विधायक बढ़ेंगे, उसी के अनुसार फिर देश में मंत्री भी बढ़ेंगे। तो इस पे जो खर्चा सरकार का बढ़ेगा, वो खर्चा लगभग 15,000 करोड़ प्रति वर्ष का खर्चा बढ़ेगा। ये खर्चा कौन लेकर आएगा? ये खर्चा क्या मोदी जी अपने घर से लेकर आएंगे, अमित शाह जी अपने घर से लेकर आएंगे, राहुल गांधी अपने घर से लेकर आएंगे? ये खर्चा तो आम पब्लिक का होगा। ये जो टैक्स पेयर है, हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो टैक्स देते हैं, ये फिर टैक्स बढ़ाएंगे। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता। आप चाहते हैं सांसद विधायक खत्म कर दें? नहीं, खत्म नहीं, मैं खत्म नहीं कर रहा। मैं तो ये क्यों खर्चा क्यों ना बचावे, खर्चा क्यों ना बचावे? इन पे शिक्षा व्यवस्था पे खर्च करने के लिए इन पे पैसा नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था पे खर्च करने के लिए इन पे पैसा नहीं। और जनता तो इस देश में, जरा जनता इस बात को समझे कि नेता इस देश में कर ही क्या रहे? नेता तो जनता को लूटने का काम कर रहे, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। यानी कि देश में और लुटेरे बढ़ा दे। चुनाव लूटने के लिए लड़ नहीं, सब एक जैसे नहीं, पांचों उंगली। हाँ, मैं कह रहा, मैं अपने स्टेट सारे एक जैसे नहीं, सारे नेता एक जैसे नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर नेता लुटेरे हैं। मैं तो अभी जब गाड़ी में आ रहा था, एक बहन को लुटेरा कर रहे आप, सबसे बड़ा लुटेरा इस देश में। सुनो, मैं सारे नेताओं की, मोस्टली नेताओं की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी और मोदी कहां से आगे जी? मैंने सबको लपेट दिया। सबका नाम क्यों ले रहे आप? सबका नाम क्यों ले रहे? नहीं, मैं कह रहा, मैं सभी इस देश में ज्यादातर नेता लुटेरे हैं। अभी जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो एक बहन की मैं वीडियो सुन रहा था, अलबत्त तो समय कम मिला है ऐसी वीडियो, लेकिन वो बहन जो कह रही थी वो आप तक पहुंचा रहा। बहन कह रही थी, और इसे मैं थोड़ा गाने की कोशिश कर रहा, गायक तो मैं होनी। महिलाएं संसद में पहुंच जाए, क्या दिक्कत है आप लोग? हमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं। तो गरीब नहीं, हर कोई संसद में गरीब महिला पहुंचे क्या? ये गरीब को पहुंचने दे, गरीबों का तो ये शोषण कर रहे हैं, शोषण। ये तो केवल एक दिखावा कर रहे हैं। तो कौन सी महिला जाएंगे फिर? वो 33% जो महिला, ये इनके रिश्तेदार जाएंगे, ये सारे के सारे, इनका कुनबा और बढ़ जाएगा। और सारे ताली पीट रहे इस बात पे, और जनता भी ताली पीट रही, क्योंकि जनता को अपने चंगुल में इन्होंने फंसा लिया, और चंगुल में फंसा लिया। मीडिया के पत्रकार भी इसकी जो है तारीफ कर रहे। थारे में हिम्मत मुंह नहीं बच रही। अरे तुम शिक्षा व्यवस्था कर रहे हैं ना, नहीं, मैं खुल के कह रहा, नेताओं की संख्या जितनी है इससे कम चल सके, और जितना पैसा इन नेताओं के ऊपर खर्च होगा 15। अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा बात। अरे हाय, मुझे एक बात बताओ। अच्छा चलो मैं आपकी बात को आगे लेके चल रहा। आप कह रहे देश में जो है संख्या बढ़ रही, लेकिन देश का क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ रहा। क्षेत्रफल तो पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना। एक नेता जो, अगर आप स्टार्टिंग की बात करें, जब वो देश आजाद हुआ, एक सांसद तब भी उसी क्षेत्र में घूम रहा था, आज भी उतने ही क्षेत्र में घूम रहा। और नेता देश के अंदर, सांसद विधायक कितने दिन काम कर रहे पता आपको? 50 दिन 60 दिन। इससे फालतू इनके पास में क्या है? ये तो केवल और केवल जनता का खून चूसने के लिए जो है सांसद और विधायक इस देश में बना रहे। सेवा भाव तो सबके अंदर खत्म हो गया। नहीं, क्यों पूरी व्यवस्था गलत बता दी? मैं तो आपको हकीकत बता रहा। अगर हकीकत आप में सुनने की हिम्मत नहीं और लोगों को दिखाने की हिम्मत नहीं, तो तम भी झुककर जनता ने कान में रुई दबा रखी, और सारे अंधभक्त बन गए। तम भी ऐसे ही भक्त बन जाओ। अगर हमारे जैसे लोग सच्चाई नहीं बताएंगे, जनता के सामने सच्चाई नहीं बताएंगे, इस देश में सच्चाई कौन बताएगा भाई? नहीं होगा ना, सीटें बढ़े। नहीं, मैं नहीं चाहता व्यक्तिगत, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा। मैं आलिया उसी मुद्दे पर आ गया। मैं यही तो कह रहा कि जो पैसा इन सांसदों को और विधायकों को दिया जाएगा, जब परिसीमन हो जाएगा, ये इतने बढ़ जाएंगे, वो पैसा वहां ना दे के वो जनता के ऊपर खर्च करा जा।
वो इस देश में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर खर्च करा जा। इस देश में शिक्षक 25-10 हजार रुपए में बेचारे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर वो खर्च करा जा। इस देश में आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, उसे पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है, कोई शिक्षा व्यवस्था जीरो कर दी। गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो पैसा खर्च करा जा। और बस तुम केवल अब नेता बढ़ा दो, परिसीमन करवा दो, क्या जरूरत है भाई? हमारी तो समझ में ये बात आती नहीं। आप बता दो कोई लॉजिक आपके पास में, आप बता दो। 20 से 25 लाख लोगों पर एक सांसद बन रहा है तो कहां से विकास होगा बताइए? नहीं, सांसद विकास कर रही है। अरे मैं तो कह तो रहा, सांसद और ये नेता तो सारे लूटने का काम कर रहे हैं मोस्टली। विकास इनसे हो रहा। अरे विकास तो आम जनता करेगी, जब जनता की समझ में सारी बात आ जाएगी, जब जनता को ये समझ में आ जाएगी कि ये नेता थारा बेवकूफ बना रहे और ये नेता जो मुद्दे लेकर आना चाह रहे। अभी आप महिला आरक्षण की बात, सीमन वाला भी प्रावधान गलत है संविधान नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो गलत है। मैं तो अब नहीं, मैं ना, हाँ मुझे पता था, मैं कैसी बात को कहेगा कि भाई संविधान के आप खिलाफ जा रहे। एक बात बताओ, ये परिसीमन तो कब से चल रहा? ये परिसीमन तो हर 10 साल बाद होना चाहिए था, लेकिन इसे टाल दिया गया। जरा ध्यान से समझे, आप भी समझो इस बात को, जनता भी समझे। ये तो सरकार लड़वाने का काम करे, भिड़ाने का काम करे आपस में। पहले इन्होंने हिंदू को लड़वाया, मुसलमानों को लड़वाया, फिर ये हिंदू के अंदर जाति में घुस गए, ये जो है जाट और गुजरू को लड़वाने लगे, गुजरू को और ठाकुर को लड़वाने लगे आपस में, यादव को और भाई दूसरी जाति को आपस में लड़वाने लगे। अब ये कहीं ना कहीं इस लड़ाई को बड़ा बनाना चाह रहे। अब ये लड़ाई जो है उत्तर है, रुक जाओ, वही तो रुक जाओ, परिसीमन की बात चल रही है। अब ये लड़ाई उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नागरिकों में जो है ये लड़ाई करवाना चाह रहे। अगर जनसंख्या के हिसाब से सीट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जिस अनुपात में सीट इधर उत्तर भारत में बढ़ेगी उस अनुपात में दक्षिण भारत में बढ़े नहीं, तो वहां पे जो है आपस में लोग लड़ेंगे। तो जनता का तो बेवकूफ बना रखा, और नेताओं की, इन खास तौर से पॉलिटिकल पार्टी वालों की एक ही नीति है कि फूट डालो और शासन करो। ये हर तरीके से रही। अभी महिला का कहना है कि आरक्षण लागू ना हो। अरे मैं आरक्षण की, अभी परिसीमन की बात हो रही थी, अब आरक्षण पे चले गए। मैं तो कह रहा, अगर ये महिला सम्मान की बात कर रहे, किसने रोक रखा? भारतीय जनता पार्टी वाले। मैं कह रहा 100 के 100% जो है महिलाओं को टिकट दे, कांग्रेस वाले 100 के 100% महिलाओं को टिकट दे, और सपा वाले 100 के 100% महिलाओं को टिकट दे, बहन मायावती 100 के 100% जो है महिलाओं को टिकट दे। लेकिन जब टिकट देने की बात आवे तब तो ये टिकट देते नहीं, और वैसा ये आरक्षण चिल्लाओगे। तो कहीं ना कहीं ये जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा। अभी चुनाव होने, पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रही है, कई राज्यों में चुनाव है, इसके बाद 2029 का भी जो है चुनाव आने वाला। तो कहीं ना कहीं असली मुद्दों की बात ना हो सके, जिन मुद्दों पे हमारे जैसे क्रांतिकारी लोग संघर्ष कर रहे राजनीति में, कहीं कोई शिक्षा व्यवस्था की बात ना कर ले, इनसे ये ना पूछ ले भाई शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल क्यों हो रहा, देश में कोई खराब होते हुए पर्यावरण की बात ना कर ले, हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य की बात ना कर ले, बेरोजगारी की बात ना कर ले, किसानी की बात ना कर ले, दलितों की यहाँ बात ना हो जा, वंचितों की यहाँ बात ना हो जा, तो ये मुद्दे राजनीति में ना आ जा। इस वजह से ये समय समय पे इस तरीके के मुद्दे लाने का काम करे, और कहीं ना कहीं जनता को सही फैसला है, विपक्ष का सही फैसला है भाई। हमें तो कई बार ऐसा लगा है ये पक्ष और विपक्ष ये सारे के सारे एक जैसे ही है, सही है या गलत है। ये तो आने वाली, ये तो आरक्षण के आप इतना बड़ा ऐसा मुद्दा क्यों ले रहे? ये तो अभी नहीं हुआ, ये तो आने वाले समय में होगा। अरे इतनी एक बात, आपको महिला विरोधी, अरे बस नहीं, महिला आप करवा जो, मैं महिला विरोधी घोषित हो तो कोई करो ना करो, कहां से महिला विरोधी? मैं तो ये कह रहा, आरक्षण का विरोध कर तो महिला विरोधी हो गया। मैं आरक्षण का कहां विरोध कर रहा, मैं तो सच्चाई बता रहा। आप मुझे आरक्षण नहीं, मैं एक बात बताओ, ये तो 29 से पहले ये तो लागू होना। मैंने कह रहा सरकार को इतनी जल्दी क्यों? लोग लागू सरकार नहीं, मैं कौन सा विधायक सांसद बंडा की मैं लागू नहीं होने देना? क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो सही को सही और गलत को गलत कह रहा। मैं परिसीमन का भी विरोध कर रहा। देश में सांसद बढ़े, देश में नेताओं की फौज बढ़े, ये लुटेरे और लुटेरे देश में आ जा, मैं तो इस बात का विरोध कर रहा। जितने सांसद है, जितने विधायक है, इनसे ही काम चल सके। ये तो जनता का जो पैसा है, उस पैसे को आपको पता, एक मंत्री के ऊपर, जरा सुना जरा हिंदुस्तान के लोग, एक मंत्री के ऊपर 1 करोड़ रुपए एक महीने का खर्चा, यानी कि एक साल में कितना खर्चा हो गया? 12 करोड़ रुपए का। वो 12 करोड़ रुपए कहां से आ रहे वे पैसे? जरा ये भी तो सोचो, कहां से आ रहे? बताओ ना, आप बताओ ना। देश के पैसे, हाँ देश के जनता के पैसे। तो जनता के पैसे इन नेताओं के ऊपर लुटेंगे,
जनता के पैसे इन नेताओं के ऊपर लुटेंगे। प्रतिनिधित्व चुना है ना, नहीं तो ये जितने प्रतिनिधित्व चुन रखे ये काम नहीं कर सकते क्या? इतने में काम नहीं हो सकता? नहीं नहीं, क्या काम कर रहे, क्या काम कर रहे, क्या काम हो रहा? सड़क बन रही है, पुल बन रहे, रोड बन रहे, हाँ बस ये, हाँ यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, हाँ सारे प्राइवेट बन रहे, सारे प्राइवेट बन रहे। अभी योगी जी की कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ, मेट्रो यूनिवर्सिटी बनी, कहाँ बनी बताओ? ग्रेटर नोएडा में बनी, और उसकी बराबर में वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, लास्ट टाइम जिक्र करा था ना कितना बुरा हाल हो रहा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। लेकिन थारे में हिम्मत नहीं बची, तुम शिक्षा पे बात नहीं करते, तुम स्वास्थ्य पे बात नहीं करते, तुम खराब होते हुए पर्यावरण पे बात नहीं करते, तुम बेरोजगारी पे बात नहीं करते। सारा का सारा मीडिया बिक रहा, सारा का सारा मीडिया बस केवल और केवल सरकार का भोपू बन रहा, भोपू बन रहा, भोपू बन रहा। भाई हम कैसे नेता बना दिया? अरे हम तो क्रांतिकारी आदमी, हमें तो पता नहीं तुम नेता बनने भी दोगे या नहीं बनने दोगे। इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे से पूछेंगे, हमें तो तुम बर्बाद कर दोगे। क्योंकि सही को सही हम कहने वाले आदमी और गलत को गलत कहने वाले आदमी, हमारे तो जो दिल में वही हम जो है आपके सामने रख रहे हैं। ऐसा ना करो, हमारे जैसे लोगों को राजनीति कर लेने दो। और फिर कह रहा जनता से मैं निवेदन कर रहा, अच्छे लोगों का राजनीति में सम्मान करो, उन्हें बढ़ाओ, अदरवाइज देखो 7वीं पास बताते हुए भी शर्म आ रही। 7वीं पास, पास भी नहीं, 7वीं पास फेल, 7वीं फेल, 7वीं फेल इंसान को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने। किसने बना? बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, आप जैसे लोगों ने बनवा दिया। आप जैसे लोग हाय, तो मैं कौन सा तेजस्वी, अरे रावड़ी और तेजस्वी कौन सा मजा कुछ खाने को दे रहे? अगर वे भी अनपढ़ है तो मैं उनका भी विरोध कर रहा। वे तो अब चले गए। मैं तो जो अभी लेटेस्ट घटना घट गई मैं तो उसमें बता रहा कि 7वीं फेल इंसान इस देश में किसी बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सके जब तक अच्छे पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लेकर नहीं आओगे। ये अनपढ़ जाहिल गवार धूर्त किस्म के राजनेता आपका यूं ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। कभी ये आपको परिसीमन में उलझाएंगे, कभी ये आपको जो है महिला आरक्षण में उलझाएंगे, कभी ये मंदिर में उलझाएंगे, कभी ये मस्जिद में उलझाएंगे, और जहां आपको उलझाना चाहिए वहां ये आपको नहीं उलझाएंगे। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पे, बेरोजगारी पे ये कभी भी बात ना करेंगे, ना बात किसी को करने देंगे।